जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 5 का वो है 5.13 ऑर्बिटल वेलोसिटी। जी स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि किसी ऑर्बिट में जो है सर्कुलेट कर रहा हो अराउंड एनी ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी कहलाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है उस ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिस्टम है, ये अर्थ है। अर्थ के अराउंड कोई भी जो है सैटेलाइट जो है जिसका मास m है और वो सेंटर से उसका जो फासला है वो हम कंसिडर कर लेते हैं r, जो कि इक्वल होगा r हमारे पास यहाँ पे h प्लस r के। r हमारे पास जो है रेडियस ऑफ द अर्थ और h जिस हाइट के ऊपर जो है वो ऑर्बिट किया हुआ है अराउंड द अर्थ, और उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास v होगी। और कंसिडर करते हैं इसका मास ms है, जबकि अर्थ का मास कैपिटल M लेते हैं, और इस पे लगने वाली फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो F है। तो स्टूडेंट्स, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो ऑर्बिट किया जाता है अराउंड द अर्थ जो है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कहलाती है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब उसी ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट जो है जब ये सर्कुलेट करता है किसी ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ, तो इसको सर्कुलेट करने के लिए स्टूडेंट हमें फोर्स जो चाहिए होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास इक्वल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। द फोर्स नीडेड बाय एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्योंकि जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं या हमारे पास जो है सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो है अगर हम देखें हमारी अर्थ जो है इटसेल्फ जो है वो रेवोल्यूशन करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो उसका जो ऑर्बिट होता है हम एलिप्टिकल ऑर्बिट को हम कंसिडर कर लेते हैं जी वो सर्कुलर ऑर्बिट है। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी इसे हम सैटेलाइट कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, कोई भी हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिट किया होता है अराउंड द अर्थ, हम उसका जो पाथवे होता है उसको हम ले लेते हैं, उस कर्वेचर को हम ला लेते हैं नियरली सर्कुलर। अब ये ऑब्जेक्ट जो है जब ये ऑर्बिटल मोशन लेगा, एंगुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। उस ऑर्बिटल वेलोसिटी को हमने निकालना है, वो कैसे आती है। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास जो है वो इक्वल होती है ms(v²/r) के। ये हमने ms लिखा है फॉर सैटेलाइट, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास इक्वल होगी g जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ms mass of satellite and capital M which is the mass of the earth over r²। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ये रिलेशन है आपका, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स और ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट जब ये दोनों फोर्सेस जो है बैलेंस हो जाएंगी, यानी कि हमारे पास जो है हम कहें कि F इक्वल आ जाएगा FC के, तो इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें G ms कैपिटल M ओवर r² इक्वल mv²/r। अगर यहां से हमने m निकालनी है, ये m अगर हम इसे भी s ले लेते हैं यहाँ पे, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, जबकि एक r जो है यहाँ पर हम एक r से कैंसिल कर देंगे, तो v² हमारे पास इक्वल आ जाएगा, यहाँ से अगर हम v² निकालना है वो आ जाएगा हमारे पास gm/r के। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा v के, v² के। अगर यहां से हमने v निकालनी है जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है हमारे पास, इसके नीचे आप o भी लिख सकते हो जो कि रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी को, वो इक्वल आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। तो स्क्वायर रूट लेने से इसका स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है g इंटू m मास ऑफ अर्थ कैपिटल M ओवर r। r जो है हमारे पास स्टूडेंट मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, r हमारे पास जो है वो सम होगा रेडियस ऑफ अर्थ एंड वो हाइट का जिस हाइट के ऊपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है ये वाली हाइट जो है ये हमारे पास क्या होगी, h होगी, जिसके ऊपर हमने उसे लॉन्च किया हुआ है, जिस हाइट के ऊपर हेल्ड है वो सैटेलाइट जो है, तो वो उसकी हाइट होगी फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये r हमारा कैपिटल जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। तो यहाँ पे इसकी अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, ये मैं अपने से करवा रहा हूँ, तो इस तरह जो है हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो इस ऑर्बिटल वेलोसिटी से लेस वैल्यू पे आएगा वो कभी भी जो है वो अराउंड द अर्थ जो है वो सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, या तो वो नीचे आ जाएगा ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, या तो वो
उसके जो ऑर्बिट है उससे वो क्या हो जाएगा, परे चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो इस तरह जो है हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो है हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, आर के ऊपर, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है कांस्टेंट है, कैपिटल जी और कैपिटल एम जो है, कैपिटल एम मैस ऑफ अर्थ है, कैपिटल जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जबकि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किस पे, रूट ऑफ द 1 over r, r is the total distance which is sum of height and the radius of the earth। तो जितना r हमारा ज्यादा होता जाएगा उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना r क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये जितना वो पास होगा जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम ये यानी कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो इनवर्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ आर, जो डिस्टेंस है हमारे पास फ्रॉम सेंटर टू द सम हाइट जो है, जो कि सम करेंगे हम रेडियस और हाइट को, तो इस तरह जो है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाती है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए जरूरी ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी इसके इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इससे कम होती है तो वो आ जाएगा वापस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर इससे ज्यादा होती है तो वो उसके अर्थ के ऑर्बिट से क्या हो जाएगा, जो अर्थ का कर्वेचर है, फील्ड कर्वेचर है, उससे क्या हो जाएगा, परा चले जाएगा। वो अर्थ के अराउंड जो है वो ऑर्बिटल मोशन जो है उसकी जो एंगुलर मोशन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा।